जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। ये हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक मैथ का, जिसमें आज हम एक नए कोई बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एक जगह, मोबाइल को एक जगह रख के अच्छा से कॉपी कलम लेके जो हम बताते हैं वैसा करना है, साथ साथ अच्छा से पढ़ना है। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखना है। जो टॉपिक आज होगा गुणनखंड, आपके रग रग में बस जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज हमारा होने वाला है क्या, आज हम देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड, खंड, गुणा के रूप में खंड को, यानी कि कोई संख्या को गुणा के रूप में करके तोड़ देना। इतना तोड़ दो कि दोबारा उसका टुकड़ा नहीं हो सके। ठीक है, दोबारा उसका टुकड़ा नहीं हो सके। अभी तो मारना पीटना नहीं है भाई, तोड़ना है, काटना है, यानी कि खंड कर देना है। गुणनखंड इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है, गुणा के रूप में किसी संख्या को खंडित कर देना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है 12। क्या 12 का हमें गुणनखंड निकालना है, तो क्या करेंगे, 12 को गुणा के रूप में इतना बार तोड़ दो, इतना बार तोड़ दो कि दोबारा टूट ना सके। यानी कि 12 किससे मिलकर बना है। ठीक है, 12 किससे मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए 12, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। और कोई है? नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 12 के गुणनखंड 6 2 अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 6 को हम दोबारा से तोड़ देंगे, जिस कारण से इसका गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि उतना बार गुना करके तोड़ो कि दोबारा उसको तोड़ना ना पड़े। यहाँ पे 12 गुने 1 है, 12 को हम तोड़ देंगे। यहाँ पे 4 गुने 3 है, 4 को भी तोड़ देंगे, जिस कारण से सीन गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे है 6 गुने 2, इसका पहला गुणनखंड हम लिए 6 गुने 2। क्या लिए? पहला लिए 6 गुने 2। 2 को तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ देंगे। 6 को कितना बार में तोड़ेंगे? 6 किससे मिलकर बना है? 2 गुने 3 से बना है और 6 गुने 1 से बना है। 6 गुने 1 करेंगे तो बतवा बराबर रहेगा, इसीलिए हम 6 को कितना बार में तोड़ेंगे? 2 गुने 3 के बारे में। तो 6 को लिखेंगे, 6 के बदला लिखेंगे 2 गुने 3, गुना है तो गुना 2 लिख दिए। अब ये हमारा जो आया है 2 गुने 3 गुने 2, इसको हम गुना करेंगे तो 12 आएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब 12 2 गुने 3 गुने 2 से मिलकर बना है। अब इसको हम और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप बोलिएगा कि 1 से तोड़ सकते हैं। 1 से तो भाई जिंदगी भर लगाते रहिएगा, लगते रहेगा। 1 से जिंदगी भर गुना करेंगे तो उतना संख्या आएगा, 1 का कोई वैल्यू होता है नहीं। यहाँ पे 12 का गुणनखंड आ गया 2 गुने 3 गुने 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 2 क्या है? 2 गो है। 2 क्या है? 2 गो है। अगर कोई संख्या गुना में रहता है, यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 गुने 2 है। ठीक, किसी संख्या के पावर 1 रहता है तो वो संख्या उतना ही होता है। जैसे कि यहाँ पर 10 है, 10 का पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 100, और 10 का पावर 1 करेंगे तो क्या रहेगा? 10 का 10 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 का पावर 1 कर देते हैं, 3 का पावर 1 कर देते हैं, 2 का पावर 1 कर देते हैं। अगर कोई संख्या गुना में रहता है, ठीक है, कोई संख्या गुना में रहता है और वो संख्या समान होता है तो उसका पावर जुट जाता है। क्या होता है? पावर जुट जाता है। यहाँ पे गुना में 2 है और यहाँ पे गुना में 2 है, यहाँ पे 3 है। 3 2 के समान नहीं है, 2 के समान 2 है। यहाँ पे समान संख्या 2 कै गो है? 2 गो है, तो पावर जुड़ जाएगा। 2 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 1, तो यहाँ दोनों 2 के बदले हम 1 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसका पावर 1 और इसका पावर 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि संख्या समान है। 1 और 1 कितना होगा? 2, और गुने 3 के पावर में कुछ नहीं है तो 3 का 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 के पावर में 1 है और 3 के पावर में 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। इसीलिए 12 का गुणनखंड हमारा आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3। अब आप गुणनखंड यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मल था, हल्का था, तो हमारा मन से तोड़ के बना दिए। अगर मान लीजिए यहीं पे कुछ दे दिया जाता, उठपटांग सा दे दिया जाता, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 262। अब तो इसका आपको मल्टीपल याद नहीं है। यहाँ 12 को 6 गुने 2, 12 गुने 1, 4 गुने 3 लिख दिए हम।
अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे और देख लीजिए 12 में 1 से तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे 4 गुने 3 है तो 4 भी यहाँ पे टूट जाएगा। 4 कितना में टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूगो है, दोनों के पावर 1 है तो 2 के पावर 2 गुने 3, यानी कि कान इधर से छुओ चाहे इधर से छुओ बतवा बराबर है। अब यहाँ पे कर लेते हैं 262 का। तो इसका एक कंसेप्ट होता है गुणनखंड बनाने का। भारी संख्या आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको इतना लंबा डरीर खींच देंगे। क्या करेंगे, डरीर खींच देंगे, सबसे छोट संख्या से लगाते जाएंगे। सबसे छोट संख्या 1 है, 1 से जिंदगी भर लगाएंगे 262 आते रहेगा। तो 1 से बर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। लगाने का मतलब कि भाग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से यहाँ पे हमें भागफल भाग नहीं बनाना है, मन में करना है, मन में भाग करना है। तो 2 में 2 से लगाएंगे एक बार में कटेगा, 2 में 6 से लगाएंगे 2 तिया 6 और 2 में 1 से लगाएंगे तो आ जाएगा क्या, 131 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 131 कैसे कटेगा, हो गया माजरा वाला कहानी। 131 मेरे भाई यहाँ पे कैसे कटेगा, 3 और 13 यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटने का नियम होता है, सबको जोड़ दो 3 से कटेगा तो भी 3 से कट जाएगा। 3 1 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 13, यानी कि 131 एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या एक और स्वयं से ही करता है। हमारा किस्मत ही खराब था जो ये संख्या ले ली। तो यहाँ पे 131 से हम लगाएंगे तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 262 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 131। अब यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है, कोई समान संख्या नहीं है, जिस कारण से पावर आवर नहीं देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 131। अब यहाँ पे आप एक संख्या ले लीजिए 288। इसका गुणनखंड आपको कमेंट में करना है। अगर आप समझ गए होंगे तो इसको लेकर टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छा तरीका से कंसेप्ट बता दिए हैं, कैसे करना है वो भी बता दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए 12 को भी हम इस तरीके से बना के दिखाए थे आपको। ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, क्या है होमवर्क है। और 12 को भी हम इस तरीके से करके बताए थे। 12 है, ऐसे कर दिए। पहले हम छोट संख्या से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 से 12 करेगा कितना बार में, 6 बार में। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 से 6 कटेगा कितना बार में, 3 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 3 नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे 3 कटेगा 1 बार में। यहाँ पे जो आता है उसको गुना में लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 1 का 1 2, 2 के पावर 2 गुने 3। तो इस तरीका से गुणनखंड बनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको गुणनखंड बनाना आ गया होगा। तो अगर आपको आया है तो अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। आप अकेले नहीं सीख लीजिए इतना अच्छा कंसेप्ट। दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।